ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि स्वयंभू मनु स्वयं गंधमादन पर्वत पर पहुंचे थे, जहां पर उनके पुत्र को श्री नारद जी शिक्षा प्रदान कर रहे थे। आध्यात्मिक शिक्षा जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान का आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है और स्वाभाविक तरीके से इस भौतिक संसार से निरासक्त हो जाता है, क्योंकि दो चीजें हमेशा भगवान की भक्ति करने के साथ में आती है, ज्ञान और वैराग्य। तो इसके कारण वो अब गंधमादन पर्वत से वापस नहीं लौटना चाहते थे, लेकिन स्वयंभू मनु के पास में और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि प्रचेताओं के बाद में अब पृथ्वी के ऊपर कोई राजा नहीं था इस ब्रह्मांड में। तो वो चाहते थे कि उनके ये पुत्र प्रियव्रता वापस आ जाएं, गृहस्थ जीवन धारण करें और साथ में ही अपने राज्य का कार्य भार संभालें, अपना कर्तव्य पूरा करें। लेकिन पिताजी की ये बात उनको भाई नहीं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में एकाग्र थे, अपना मन भटकाना नहीं चाहते थे। उनके मन में ये संदेह था कि अगर मैं इस प्रकार के घरेलू जीवन में प्रवेश करूंगा, अनेकों प्रकार की भौतिक जिम्मेदारियां निभाऊंगा, तो हो सकता है कि मैं भगवान की भक्ति से भटक जाऊं। ये सोच करके वो अपने पिता को मना तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको ये बात भाई नहीं। तो ये समझने के पश्चात में कि भाई मामला बड़ा गंभीर है और प्रियव्रता इतनी आसानी से आने वाले नहीं है, तो भगवान ब्रह्मा स्वयं सत्यलोक से वो आते हैं अपने हंस के ऊपर बैठ करके, अपने वाहन हंस के ऊपर बैठ करके, और उनके साथ में वेद भी आते हैं व्यक्तिगत रूप में। बड़े सारे महान ऋषि और देवतागण भी उनके साथ में पधारते हैं। तो जब इन तीनों ने, नारद जी, स्वयंभू मनु और प्रियव्रता जो गंधमादन पर्वत के वहां पर थे, जब इन्होंने देखा कि स्वयं ब्रह्मा जी वहां पर पधारे हैं, तो सबने मिलकर के हाथ जोड़ करके उनका आदर सत्कार किया, उनको नमस्कार किया और उनका अभिनंदन करने के पश्चात उनको वहां पर आसन ग्रहण कराया। उस समय में भागवतम में कहा है कि ब्रह्मा जी बड़े ही स्नेह के साथ में, क्योंकि प्रियव्रता उनके पोते हैं, नारद जी उनके स्वयं के पुत्र हैं, स्वयंभू मनु उनके पुत्र हैं और स्वयंभू के बेटे प्रियव्रता उनके पोते हो गए। तो अपने पोते प्रियव्रता को इस प्रकार से द्वंद्व में देख करके, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो स्नेह के साथ में और बड़ी ही कृपा के साथ में मुस्कुरा रहे हैं।
मतलब क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि महान जो भगवान के भक्त हैं, इन्हें महाजन भी कहते हैं। देखिए भागवतम में बताया है 12 महाजन है, उसमें से यहां पर 4 महाजन पधारे हुए हैं। ये 4 महाजन कौन कौन है देखिए। ब्रह्मा जी स्वयं महाजन है, स्वयंभू मनु महाजन है, नारद जी महाजन है। तो ये यहां पर महाजन जो पधारे हुए हैं, इनके आशीर्वाद के द्वारा, एक होता है जब हम अपना प्रयास करते हैं, अपने प्रयास के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा हम भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन कर पाते हैं, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करते हैं। और दूसरा होता है जब इन महात्माओं की कृपा के द्वारा बिना कुछ साधना किए हुए भी हम कृपा सिद्ध हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की कृपा से इसलिए तो वो करुणा के द्वारा उनको निहार रहे, उनको देख रहे कि प्रियव्रता तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, मेरी कृपा के द्वारा तुम अपनी भक्ति के मार्ग से भटकोगे नहीं। मानो वो ये कहना चाहते हो, इसलिए बड़ी ही कृपा के साथ में वो मुस्कुरा रहे। तो अब आगे ब्रह्मा जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रियव्रता, तुम भगवान के साथ में भगवान से ईर्ष्या मत करो। देखिए भौतिक संसार में इच्छा द्वेषा, इन 2 कारण से सभी जीव भौतिक संसार में आते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम भगवान से द्वेष मत करो। भगवान से द्वेष करने का मतलब क्या होता है कि भगवान की इच्छा का मैं पालन नहीं करूंगा, मैं अपना, मेरा मन जो कहेगा, मैं जो सही समझता हूं वो करूंगा। अर्जुन भी ऐसा ही सोच रहे थे, वो कह रहे थे कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भगवान से द्वेष है। जब हम भगवान के अनुकूल, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वो भगवान से प्रेम है। और अगर हम भगवान के प्रतिकूल होकर के, भगवान की कुछ और इच्छा, मेरी इच्छा कुछ और, ये भगवान से द्वेष होता है। तो वो यही समझाना चाहते थे कि हे प्रियव्रता, तुम भगवान की इच्छा को समझो। पहले तुम्हें समझना चाहिए कि भगवान की क्या इच्छा है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम राज्य नहीं करना चाहते हो, तुम घरेलू जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि भगवान की क्या इच्छा है? वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला पाठ समझाते हैं कि तुम भगवान से द्वेष मत रखो, भगवान की इच्छा को समझो। दूसरा वो कहते हैं कि हे प्रियव्रता, कोई भी जीव इस भौतिक संसार में भगवान के जो आदेश हैं, भगवान ने जो नियम बनाए हैं, उनके विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि महान यहां पर महाजन है। 12 महाजन में से 4 महाजन यहां पर है, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध, भगवान ने जो आदेश दिए हैं, भगवान जो करवाना चाहते हैं,
उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। ये दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहां पर समझना। उपनिषद में भी यही बताया गया है। एक बड़ा बढ़िया श्लोक है, उसमें कहा है, ये बृहद आरण्यक उपनिषद में है। यज्ञवल्क्य गार्गी से कह रहे हैं। गार्गी जो है गर्ग मुनि की पुत्री है। तो क्या कह रहे हैं? एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्य चंद्रमासु विद्यतौ तिष्ठतः। वो कह रहे हैं कि हे गार्गी, भगवान का प्रशासने, भगवान का शासन इस प्रकार का है कि सूर्य, चंद्रमा और बड़े बड़े विधाता जैसे ब्रह्मा, वो भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध इनमें से कोई भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो बताना चाहते थे कि भगवान का जो भगवान जिन्हें अप्रमेय भी कहते हैं, उनसे हमें एक प्रकार से द्वेष नहीं करना चाहिए। अब भगवान को अप्रमेय यहां पर क्यों कहा गया है? अप्रमेय का मतलब है जिनको अपनी इंद्रियों के द्वारा नापा नहीं जा सकता है। प्रमेय का मतलब है जिसको हम नाप सकते हैं, समझ सकते हैं। अप्रमेय का मतलब होता है जिनको हम नहीं समझ सकते हैं, अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। अर्जुन ने भी भूल कर दी थी भगवान क्या चाहते हैं उसको समझने के लिए। हम लोग क्या समझेंगे? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये मतलब ब्रह्मा जी क्या समझाना चाहते हैं यहां पर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई मैं हूं, नारद जी हैं, स्वयंभू मनु है, और बहुत सारे यहां पर संत महात्मा मेरे साथ में पधारे हुए हैं। ये सारे महाजन लोग हैं, बड़ी अधिकारी है, इनका अधिकार है, लेकिन फिर भी हम में से कोई भी भगवान की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता है। भगवान ने जो अनेकों प्रकार के नियम बनाए हैं, आदेश जो हमें दिए हैं, उनके विरुद्ध हम नहीं जा सकते हैं। मतलब ब्रह्मा जी क्या कहना चाहते हैं? ब्रह्मा जी प्रियव्रता को कहना चाहते हैं कि मैं यहां पर अपने आप नहीं आया हूं, कि नारद जी तुम्हें कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूं, और मैं अपनी मर्जी से आया हूं। नहीं, वो ये बताना चाहते हैं महाराज प्रियव्रता को कि भगवान के आदेश से आए हैं ब्रह्मा जी। जो उनके पिता स्वयंभू मनु चाहते हैं, वो ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, और वो स्वयं भगवान का भी आदेश है। अब हम सोचेंगे कि हमें कैसे पता कि भाई ब्रह्मा जी भगवान के आदेश से आए हैं? तो ये हमें इस प्रकार से पता चल सकता है कि देखिए भगवान की इच्छा क्या है। अगर आप समझना चाहते हैं तो बड़ा सरल है। जितना ज्यादा हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान उनकी क्या इच्छा है, हम समझ पाएंगे। और दूसरा तरीका है भगवान की इच्छा को समझने का, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, कि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं
वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, शुद्ध प्रतिनिधि हैं। तो अगर हम उनको किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट कर देते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान संतुष्ट हो गए। तो यहां पर ये बड़ा समझने लायक विषय है कि ब्रह्मा जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो भगवान की इच्छा को समझते हैं। कैसे समझते हैं ये भागवतम में बताया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूरयः। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि जो भक्त भगवान की भक्ति में लगा है, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि ज्ञान जो कुछ चाहिए प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने उनके हृदय में ये ज्ञान प्रदान किया। तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार में भी ज्ञान प्रदान करते हैं। ये जो वेदों का ज्ञान है ब्रह्मा जी के द्वारा तो दिया गया है। भगवान ने तो ब्रह्मा जी के हृदय में दे दिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने ये परंपरा में ज्ञान प्रदान किया नारद को, नारद ने वेदव्यास को, और इस प्रकार से परंपरा में चला आया है। तो ये वैदिक ज्ञान जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है निवृत्ति मार्ग, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग। अब जो यहां पर लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। जो नारद जी सिखा रहे हैं वो निवृत्ति मार्ग है, मतलब इस भौतिक संसार में ये घरेलू जीवन, ये अनेकों प्रकार की चीजें, इसमें प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग। तो यहां पर प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है, क्या होता है प्रवृत्ति मार्ग का मतलब व्यक्ति के अंदर में भोग वासनाओं की इच्छाएं तो होती हैं, उसको तुरंत छोड़ने की जगह में धीरे धीरे नियंत्रण के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा व्यक्ति जो है उनका त्याग कर सकता है। उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो ये बताना चाहते हैं ब्रह्मा जी कि भगवान की भी यही इच्छा है और मेरी कृपा रहेगी कि तुम राज्य भी करोगे, परिवार में भी रहोगे और उसमें फंसोगे नहीं। तो इसके बारे में हम और चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।